अभी हम डिस्कस करने वाले हैं माई मदर एट 66 के स्टेंजा नंबर फर्स्ट को। उसके अंदर कवित्री बताती हैं कि वो अपनी माँ के घर से यानी कि अपने पेरेंट्स के हाउस से कोची एयरपोर्ट के लिए निकलती हैं। तो उस बीच में वो क्या महसूस करती हैं, क्या उनको लगता है, तो उसके बारे में स्टेंजा में वो बताती हैं। चलिए देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि ड्राइविंग करते हुए कहाँ से, मेरे माता पिता के घर से, किधर को, कोची। यानी कि जो कवियत्री हैं वो अपनी पेरेंट्स के हाउस से कोची एयरपोर्ट के लिए ड्राइविंग करते हुए निकलती हैं। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है इस पोएम से वो ये है कि कवियत्री अपनी माँ के घर से या अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए निकलती हैं। सेकंड देखिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कब निकलती हैं, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह को। तो दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है इस स्टेंजा से। पहली इन्फॉर्मेशन है कि कवियत्री अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए निकलती हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन, फ्राइडे की मॉर्निंग को कवियत्री अपने पेरेंट के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए निकलती है। चलिए आगे देखिए, आयशा, मैं देखती हूँ, मैं कौन है यहाँ पर, पोएट, मैं कौन है यहाँ पर, पोएट। आयशा, मैं देखती हूँ, माई मदर, मेरी माँ को, बिसाइड का मतलब होता है के बगल, बिसाइड का मतलब होता है के बगल, मी किसके बगल में, मेरे बगल में। कवित्री कहती है कि मेरे बगल में कौन बैठा हुआ था, मेरी माँ। यानी कि कवित्री जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए निकलती है तो उनकी गाड़ी में, उनके पास में उनकी मदर बैठी हुई थी। तो तीसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आती है कि कवित्री के साथ में कौन था गाड़ी में, उनकी मदर। चलिए आगे देखिए, डॉज, डज मीन्स होता है उबासी लेना या फिर हल्की नींद लेना। यानी कि जब भी हमारी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स या अनईजी महसूस करे, जो सुस्ती आती है, उसको हम डज बोलते हैं। ओपन माउथ, कैसे, मुंह खोलकर। हर फेस, उसका चेहरा। एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्स, कॉर्स का मतलब होता है मृत शरीर, जिसको हम बोल सकते हैं लाश, हिंदी में क्या बोलते हैं, लाश या डेड बॉडी, मृत शरीर। यानी वो क्या कहती है कि जब मेरी माँ ने वासी लेने के लिए अपना मुंह खोला तो उनका जो चेहरा है वो किसकी तरह दिखाई देता है, राख की तरह। ऐश का मतलब होती है राख, और कैसी राख, एक मृत शरीर की राख के समान। तो यहाँ पर कवियत्री बताना चाहती है कि उनकी माँ जब उवासी लेती है तो जब वो अपना मुंह खोलती है उवासी लेने के लिए, तो उसे अपनी माँ के चेहरे में एक मृत राख के समान छवि उसको दिखाई देती है। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि कवित्री जब अपनी माँ के साथ में अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए जाती हैं तो उस समय उनको अपनी माँ के चेहरे में मृत शरीर की राख दिखाई देती है। और इसका एक क्वेश्चन हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है कि कवित्री ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे की है। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई, कवित्री ने अपने माँ के चेहरे की तुलना किससे की है, ऐसे, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्स। समझ आ गया। उसके बाद देखिए, एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, किसने, कवित्री ने, विद पेन, दर्द। यानी कवित्री को अपनी माँ के चेहरे को देखकर क्या महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है। दैट की शी वाज, वो थी, एज ओल्ड, इतनी बड़ी जितनी वो दिखाई दे रही थी। यानी कवित्री ये कहना चाहती है कि जब उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को देखा तो उनका चेहरा उन्हें बेजान, रूखा दिखाई दिया, जिसके कारण उनके दिल में एक दर्द पैदा होता है कि उनकी माँ की जो आयु है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। इसके पीछे उनका एक डर छुपा हुआ है कि उनकी माँ की ज्यादा उम्र होने के कारण कभी भी उनकी माँ उनको छोड़कर जा सकती है। यानी कि उनकी माँ का जो अंतिम समय है वो निकट आ चुका है। तो ये डर कवित्री के मन में आता है। एक बार हम देखते हैं फिर से कि कवित्री अपनी माँ के साथ अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को निकलती है। उनके साथ उनकी माँ होती है, और जब उनकी माँ मुंह खोलकर उबासी लेती है तो वो अपनी माँ का चेहरा उन्हें एक मृत शरीर की राख की तरह दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कवित्री ने अपनी माँ के चेहरे को मृत शरीर की राख
से क्यों कंपेयर किया है? तो उसका कारण ये है कि जिस प्रकार मृत शरीर की जो राख होती है वो बेजान और रूखी होती है, उसी प्रकार कवित्री के माँ के चेहरा बिल्कुल बेजान और रूखा दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद एंड रियलाइज, और उसे क्या महसूस हुआ? पेन। तो यहां से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है, कवित्री को पेन क्यों महसूस हुआ? कवित्री को पेन इसलिए महसूस हुआ क्योंकि उसने जब अपनी माँ का चेहरा देखा तो उसे लगा कि उसकी माँ की जो एज है वो ज्यादा हो चुकी है और उसकी माँ कभी भी उनको छोड़कर जा सकती है। तो ये जो उनका डर था, इसके कारण उन्हें दर्द महसूस होता है। चलिए देखिए, बट सून, लेकिन जल्दी, दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर भगाने के लिए, यानी जब कवित्री ने महसूस किया कि वो जो विचार था वो उसके ऊपर हावी हो रहा है, और विचार क्या था कि उसकी माँ की आयु ज़्यादा हो चुकी है, उसकी माँ उसे कभी भी छोड़कर जा सकती है, तो उस विचार को दूर भगाने के लिए वो क्या करती है, वो दूसरी चीज़ों की तरफ देखती है, यानी कि अपना जो दिमाग है या अपना जो मन है वो डाइवर्ट कर देती है दूसरी चीज़ों की तरफ, जिससे कि उसका जो मन है वो ज़्यादा भारी ना हो। बट सुन, जल्दी, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर भगाने के लिए, एंड लुक्ड आउट, वो देखती है बाहर, किसकी तरफ? एट का मतलब की तरफ, किसकी तरफ? यंग ट्री स्प्लेंडिंग, यानी कि जो जवान पेड़ थे उनको भागते हुए, यानी कि वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, जब गाड़ी चल रही है तो कैसा लग रहा है कि बाहर के जो पेड़ है वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो वो किन की तरफ देखती है? पेड़ों की तरफ देखती है जो कि बाहर की तरफ होते हैं, जो कि गाड़ी के अंदर से उन्हें ऐसा लगता है कि पेड़ क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन, किनको? खुश बच्चों को, जो बच्चे खुश हैं, खुशीपूर्वक, स्प्लिट आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों के बाहर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी तरफ वो देखती है, यानी जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुश बच्चे हैं, उनकी तरफ वो देखती है। वट आफ्टर, लेकिन अब क्या कर चुकी है जो कवित्री है, वो अपनी माँ के साथ में एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, और वहां पर क्या होता है देखिए, बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर जाने के बाद जो सिक्योरिटी चेक होता है उसके बाद में क्या होता है देखिए, स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स अवे, कुछ यार्ड, यानी कुछ यार्ड दूर खड़े हुए, किससे? अपनी माँ से, यानी कि जब सिक्योर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर कवित्री की जो माँ है वो बाहर रह जाती है और कवित्री आगे निकल जाती है। उसके बाद में क्या होता है, आई लुक्ड अगेन, मैं फिर से देखती हूँ, किसको देखती हूँ? अपनी मदर को मैं फिर से देखती हूँ, एट हर, उसकी तरफ, किसकी तरफ? मदर की तरफ, ऑन पेल एज लेट विंटर मून। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज उठ के आती है, चलिए उसको डिस्कस करने पहले समझ लीजिए क्या होता है कि वो किसकी तरफ देख रही है? अपनी माँ के पीले बेजान पड़े हुए चेहरे की तरफ, जो किसकी तरफ दिखाई दे रहा है? लेट विंटर मून। किसकी तरह दिखाई दे रहा है? लेट विंटर्स मून की तरह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है कि कवित्री ने अपनी माँ की तुलना या अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे की है? तो दो चीजों से की, एक तो ऐश राख से की है, मेरे शरीर की राख से। सेकंड तुलना जो की है वो की है लेट विंटर मून से, यानी कि शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है, देर शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है, उससे उसने अपनी माँ की तुलना की है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कवित्री ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे की है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम से, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि कवित्री ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की है? तो इसका कारण ये है कि जिस प्रकार शरद ऋतु के अंदर जो चंद्रमा है वो हमें धुंधला दिखाई देता है ना, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार उसकी माँ का जो चेहरा है वो बेजान हो चुका है, रूखा पड़ चुका है, वो स्पष्ट नहीं है, यानी कि इतनी उसके चेहरे पर अब क्लैरिटी नहीं है, इतनी ज्यादा उसके चेहरे पर ग्लो नहीं है, ठीक। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एज। एक मतलब होता है दर्द, एक मतलब होता है दर्द, यानी उसने फिर से वही पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया। कौन सा दर्द? अपने बचपन का दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कवित्री के बचपन का डर क्या था? तो कवित्री के बचपन का डर ये था कि एक ना एक दिन उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी, ठीक। बट ऑल आई सेड, और इस सब के होने के बाद में, यानी ये सब घटना होने के बाद उसे उसके मन में उसने जो चीजें सोची और अपने माँ के चेहरे में उसे जो चीजें दिखाई दी, इन सब घटनाओं के बाद या इन थॉट्स के बाद में वो क्या करती है? ऑल आई सेड, मैंने क्या कहा, जो मैंने कहा पास था, सी यू सून अम्मा। क्या कहा? सी यू सून अम्मा, यानी कि जल्द मिलेंगे अम्मा। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है
कि कवित्री के अपनी माँ को अंतिम शब्द क्या थे। तो कवित्री को अपनी माँ के लिए अंतिम शब्द थे सी यू सून अम्मा। एक क्वेश्चन और बनता है कि कवित्री ने जाते हुए अपनी माँ को सी यू सून अम्मा ही क्यों कहा। तो इसका कारण ये है कि कवित्री सी यू सून अम्मा यानी कि जल्द मिलेंगे अम्मा कहकर अपने दिल में एक होप पैदा करना चाहती है, एक आशा पैदा करना चाहती है कि वो जब वापस लौट कर आएगी तो उसे अपनी माँ इसी हालत में यानी कि जीवित मिलेगी, यानी कि उनकी माँ तब तक जिंदा रहेंगी। ये होप वो अपने आप को दिलाना चाहती है, अपने आप को दिलासा दिलाना चाहती है, इसलिए वो सी यू सून अम्मा बोलती हैं, या फिर वो ऐसी आशा करती हैं, ऐसी होप करती है कि उनकी माँ जब तक वो वापस आए तब तक जीवित रहे। ठीक है, आगे देखिए ऑल आई डिड, और जो उसने किया यानी बोला क्या था सी यू सून अम्मा, और किया क्या स्माइल स्माइल एंड स्माइल। क्या की उसने केवल स्माइल की, और स्माइल करने का भी वही कारण था जो सी यू सून अम्मा बोलने का कारण था। स्माइल कर कर वो अपने आप को और अपनी माँ को एक होप देना चाहती थी। तो इसी के साथ अपना ये जो पोएम है माई मदर एट 66 कंप्लीट होती है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसके पोएट का नाम, पोएटेस इसकी है कमला दास। सेकंड क्वेश्चन इनमें से निकल के आता है वो ये है कि इस पोएम की जो थीम है वो क्या है। उस पोएम की थीम ये है कि कवित्री अपनी माँ के साथ में अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए निकलती है, उनके साथ में उनकी माँ बैठी हुई है। ये बात लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की है। ठीक, उसके बाद में जब उसकी माँ उनके पास में जब कार में बैठी हुई है, जो भी व्हीकल है उनके पास उसमें बैठी हुई है, तो वो देखती है कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो ऐश की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि राख की तरह दिखाई देता है, यानी कि उनकी माँ का चेहरा है वो बेजान हो चुका है, उसका गिलोग गायब हो चुका है और पूरी तरह से निर्जीव अवस्था में दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इसमें से बन के निकलता है कि कवित्री ने अपनी माँ की तुलना किन चीजों से की है। तो कवित्री ने अपनी माँ की तुलना मृत शरीर की राख से की है, लेट विंटर मून से की है। सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद में अगला क्वेश्चन बन के निकलता है कि कवित्री ने मृत शरीर की राख से अपनी माँ की तुलना क्यों की है। तो इसका कारण ये है कि जिस प्रकार राख बेजान होती है, निर्जीव होती है, वो अंत का प्रतीक है, उसी प्रकार उसकी माँ के चेहरे में उसे अंत दिखाई देता है, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ की आयु बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब बहुत जल्दी उसकी माँ उसे अलविदा कहने वाली है। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें से इम्पोर्टेंट कि कवित्री ने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की है। तो इसका भी वही कारण है जो मृत शरीर की राख का था। जिस प्रकार शरद ऋतु का चंद्रमा स्पष्ट नहीं होता है, बेजान दिखाई देता है, ढका हुआ दिखाई देता है धुंध से, उसी प्रकार उसकी माँ का चेहरा भी उसे स्पष्ट दिखाई, यानी कि उसकी माँ के चेहरे में कोई भी गिलो नहीं है। अगला क्वेश्चन इसमें बन के निकलता है कि कवित्री ने अपनी माँ को अंतिम शब्द सी यू सून अम्मा क्यों बोले। उसका कारण यह है कि वो अपने आप को और अपनी माँ को एक होप देना चाहती थी कि बाद जब वो वापस आएगी अपने काम से, जब वो वापस लौटेगी तो उसको वापस से अपनी माँ इसी स्थिति में मिलेंगी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फिर से रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू।